यूपी के जौनपुर की अटाला मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। जौनपुर की सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया है। सर्वे कमीशन का प्रारूप क्या होगा, इसे लेकर रूपरेखा 16 दिसंबर को तय होगी। इस फैसले को हिंदू पक्ष की जीत माना जा रहा है, जो यहां पर पूजा अर्चना की इजाजत मांग रहा था। सर्वे के आदेश को हिंदू पक्ष की शुरुआती जीत माना जा सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हिंदू पक्ष के वकील। बिल्कुल निश्चित तौर पे हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है। हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि अटाला मस्जिद के अंदर कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो, सर्वे की कार्रवाई हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके पहले 2 अगस्त को भी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के लिए जो टीम थी वो अटाला मस्जिद गई थी, लेकिन वहां पर चूंकि मस्जिद के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए थे, इसकी वजह से जो कमिश्नर की टीम थी उसको वापस आना पड़ा। और आज एक बार फिर से जो हिंदू पक्ष है उसने मांग की थी, और इस मांग को लेकर कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा। हमारे साथ हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहस के दौरान जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई को लेकर आप लोगों ने मांग की थी, तो कोर्ट ने क्या कहा, क्या दिशा निर्देश दिया है? हमारी तरफ से कोर्ट से पूर्व में एप्लीकेशन दिया जा चुका था पुलिस की फोर्स की उपस्थिति में पैमाइश कराने के संबंध में। माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट की गई थी कि संबंधित पुलिस अधीक्षक जौनपुर को निर्देशित किया जाए कि पुलिस बल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराएं, जिससे पैमाइश की कार्यवाही अमीन महोदय के नेतृत्व में सुचारू रूप से संपादित की जा सके। उसके संबंध में आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई किया है और 16 तारीख को अमीन महोदय के संबंध में अग्रिम आदेश करने की बात कही गई। उसके लिए पत्रावली रिजर्व हुई है। इसके साथ ही हमने देखा कि बहस के दौरान एक बात ये उठी कि जब 2 अगस्त को भी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जब वहां पर करने गई थी तो कुछ मजमा लग गया, तो उसके बारे में किस तरीके से दिशा निर्देश मिले हैं? उसके संबंध में जो है अमीन महोदय ने अपनी रिपोर्ट न्यायालय को किया था कि मौके पर जाने पर तमाम भीड़ मजमा इकट्ठा हो गया था और लोगों द्वारा ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई थी जिससे पैमाइश की कार्रवाई बाधित हो सकती थी और कोई बड़ा घटनाक्रम घट सकता था। इसलिए न्यायालय ने जो है इस मामले की सेंसिटिविटी को समझते हुए इस बात को न्यायालय ने कहा भी कि मामला अत्यंत संवेदनशील है और कोई भी अग्रिम आदेश पूरी न्यायिक प्रक्रिया के मुस्लिम पक्ष कोऑपरेट कर रहा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या दलीलें रखी? पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में तो कोऑपरेट करने की बात करते हैं, किंतु मौके पर ऐसा परिलक्षित नहीं होता है कि उनके द्वारा या उनके समुदाय द्वारा कोई सहयोग प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि सिविल वाद में अमीन या कमिश्नर की कार्रवाई एक सामान्य प्रक्रिया है। तमाम वादों में सामान्य तरीके से हो जाता है, लेकिन इस वाद में केवल विपक्षियों के असहयोग के कारण ये मामला इतना लंबा खिंच रहा है। अगर उनके तरफ से सहयोग किया जाए तो यह कार्रवाई बहुत सुचारू रूप से सामान्य तरीके से पूरी हो जाएगी। सामान्य तरीके से पूरी हो सकती है। देखिए राकेश, सबसे बड़ी बात यही है कि जब 16 तारीख को यानी 16 दिसंबर को कोर्ट एक बार फिर से बैठेगी तो कोर्ट कमिश्नर के कार्रवाई के दौरान कौन कौन लोग होंगे जो मस्जिद के अंदर जाएंगे, वीडियोग्राफी कैसे होगी, फोटोग्राफी कैसे होगी, कैसे उस पूरे परिसर का मापजोख होगा, ये सब कुछ देखना होगा कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान कौन कौन जाता है। पिछली दफे जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान जब टीम पहुंची थी तो उसको कमिश्नर की कार्रवाई से रोक दिया गया था। मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है और क्या कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उसका पालन सड़कों से कराया जाएगा? वही तो मीडिया का भी ट्रायल रोक दिए हैं, मीडिया भी नहीं जाने दे रहे हैं वहाँ पे। अब देखिए क्या करते हैं। किस बात का डर है उनको? यही कि हमारा ले लेंगे और क्या। हाँ, सच्चाई का डर है उन्हें कि कहीं ऐसा न हो मेरा जो कारनामा है ओपन न हो जाए, उसी से डर रहे। नहीं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, भाई सहयोग करना चाहिए। कौन सा डर है इसमें, कौन सा डर है? आप मेरा कॉपरेट करिए। मैं क्या अटाला मस्जिद वाकई अटाला मंदिर है? आप लोग को इस बात का कैसे, क्या विश्वास, उसके पीछे का आधार है? सब कुछ, सारा सबूत है, हर चीज है, सब लोग जानते हैं। मेरे पुरखों पूरा आजा पुरखा सब लोग बताते हैं, किताबें में है, गजट में है। सर आप यही के? हाँ, यही के हैं। अटाला मस्जिद को लेकर क्या जो दावा किया जा रहा है उसमें कितना मंदिर रहा है, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। वो आक्रांता रहे हैं, यहाँ आए हैं, सारे मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बनाए हैं जहाँ जहाँ हुआ है। और इसको भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए। पूजा पाठ वहाँ पर पहले होती थी? पहले होता था, जैसा लोग बताते हैं। इस बात का जिक्र है? बहुत जगह है, बहुत जगह है। कुछ और भी लोग हैं। क्या इतिहास में इस बात का जिक्र है कि वहाँ पर अटाला देवी का मंदिर था, वहाँ पर पूजा पाठ होता था, बाद में सरकी जो बादशाह था उसने उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद की तामीर करा दी? जी, प्रमाण में भी है, क्योंकि वहाँ अंदर जो प्रतीक चिन्ह है, कमल है, शंख है और अपने स्वास्तिक के चिन्ह है, ये सब आज भी दीवारों पे प्रमाणित है और उसको
थोड़ा सा ही केवल गुंबद ही उन्होंने क्षतिग्रस्त किया था, बाकी अंदर के जो भी स्ट्रक्चर है आज भी उसी तरह से है। धर्मशाला वगैरह है, जो यात्री रुकते थे, पूजा पाठ दर्शन करते थे, और वहाँ जो परिक्रमा है वह स्थल है आज भी वैसे ही सब है। अब ये तो क्या है, सर्वे हो उसके बाद ये सब सच्चाई बाहर आए, जिसको वो लोग बाधित करना चाहते हैं कि जो भी सच्चाई है वो बाहर ना आ सके। बाहर अटाला मस्जिद के बारे में क्या हकीकत है? क्या वाकई वहाँ पर मंदिर था या क्या है? नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो है वो मंदिर था। मुस्लिम शासन सत्ता में इसको परिवर्तन किया गया है और वर्तमान का रंग रूप भी बरता रहा है कि वो हिंदू मंदिर है। बस थोड़ा सा चेंज किया है, कब्जा में मुसलमान का है, इसलिए लग रहा है कि मंदिर नहीं मस्जिद हो गया है। सब कुछ वही है कि जो है मंदिर का प्रतीक चिन्ह भी हमने भी जब हम भी वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो इस दौरान हमने देखा कि जो मस्जिद की बाहरी जो दीवारें हैं वहाँ पर कमल के निशान थे, कुछ अन्य जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह हैं वो वहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे। हाँ, ये बात सही है। मैंने ऐसा मस्जिद के बाहरी ही दीवारों पर कि अंदर भी जाने पर कुछ उसी तरीके की अंदर बाहर सब जगह में है। मैंने वहाँ हर तरह से प्रमाणित है कि वो हिंदू मंदिर था और है, बस कब्जा मुसलमान का है, इसलिए लग रहा है कि मस्जिद है मुसलमान का है। और इसी को लेकर कोर्ट कमिश्नर के लिए आदेश भी हुआ है। क्या लगता है कि ये पूरा मामला कैसे हल होगा? क्योंकि जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के लिए जब टीम पहुंचती है तो वहां ताला लगा दिया जाता है, हजारों की भीड़ आ जाती है और संभल वाली जो स्थिति है उसको एक तरीके से लाने की कोशिश की जाती है। अब वहाँ देखिए दोनों पक्षों का है। अब शुरू में तो हिंदू राष्ट्र ही था प्राचीन समयों से, तो लोगों का कहना तो अभी तक भी चला आ रहा है कि वहाँ अटला जी का मंदिर था और वहाँ पे हिंदू का सभी चित्र पाए गए हैं। और ये तो औरंगजेब से वजह शासनकाल हुआ, तो जिसका भी शासनकाल होता है तो वो अपना साम्राज्य बना ही देता है। तो मुस्लिम वर्ग के लोगों ने उसको तोड़ के क्या मतलब उसी में पूरा तो मॉडिफाई पूरा तोड़ नहीं पाए, उसको बदल दिए कि कोई हिंदू अपनी पूजा पाठ ना कर सके, यहाँ मुस्लिम शासक हो जाए। मुस्लिम शासक है तो मुस्लिम आक्रांता जो फिरोज शाह तुगलक था उसने कहीं ना कहीं मस्जिद को तोड़ा था, आंशिक रूप से ही वो तोड़ पाया था। और उसके बाद उसकी जो रूपरेखा थी जिसको मॉडिफाई करके वहां पर एक तरीके से मस्जिद का निर्माण करा दिया था। और यही कारण है कि देखिए जो जौनपुर के लोग हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पर अटाला देवी का मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। लेकिन अब आगे का जो रास्ता होगा वो कानून से ही तय होगा और इसके लिए जो जौनपुर की जनता है वो तैयार भी है। जौनपुर के जिला जज ने 12 अगस्त 2024 को आदेश जारी कर जौनपुर की जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की सुनवाई को मंजूरी दी थी। इससे पहले 29 मई को जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिविल जज ने मुकदमे को अपने यहां रजिस्टर्ड कर सुनवाई के आदेश दिए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका में 29 मई और 12 अगस्त के दोनों आदेशों को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के बाद जौनपुर में फिलहाल क्या हालात हैं, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष। पहली बार जब इसके पहले जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी तो उस दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद के अंदर ताला लगा दिया गया था और काफी भीड़ इकट्ठा वहां पर हो गई थी। और इसी बात की जो चिंता है वो आज हिंदू पक्ष की ओर से अदालत के सामने रखी गई। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद जो पक्षकार हैं संतोष मिश्रा जी, पिछली बार जब आप लोग सर्वे के लिए गए थे, आपकी जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के लिए टीम गई थी तो क्या हालात थे और आप लोगों ने किस तरीके की चिंता कोर्ट के सामने रखी है? पिछली बार जब कोर्ट कमिश्नर अमीन के साथ हमारी टीम गई सर्वे के लिए तो हम लोग बहुत शांतिपूर्वक ढंग से बहुत सीधे साधे तरीके से गए थे। 4 से 6 लोग थे। तो हमने वहां मौजूद व्यक्तियों से ये कहा कि चूंकि अमीन ने अपना आइडेंटिफाई कराया और अपने आदेश को दिखाया कि कोर्ट ने मुझे सर्वे के लिए बोला है, आप लोग कोऑपरेट करिए। तो वहाँ लोग धीरे धीरे पहले तो हटना शुरू किए, फिर ताला बंद किए। ताला बंद करने के बाद छतों पर जमा हो गए, इधर उधर से लोगों को देखना शुरू किए, कोऑपरेशन नहीं किए। तो इन सब बातों को देखते हुए वहाँ चौकी इंचार्ज भी आ गए, कुछ लोग भी आ गए। तो लोगों ने कहा कि भैया ये चूंकि थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बहुत हम लोगों को संवेदनशील समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ इस समय सर्वे रोक दीजिए, कोर्ट से अपना एक आदेश करा लीजिए फोर्स का। तो अमीन महोदय को हमने कहा कि ठीक है, अगर सफिशिएंट नहीं समझ में आ रहा है तो एक ठो आदेश करा लीजिए कोर्ट से कि हमको पुलिस बल के साथ सुरक्षित सर्वे का एक आदेश किया जाए। तो
अदालत की कार्रवाई को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुरक्षा की जरूरत पड़ी है क्या? मतलब लोग जो हैं वो सड़कों से अब ये चीजें चलेंगी? निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उन लोगों के मन में एक अलग संविधान चल रहा है। भारत के संविधान और भारत की न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था, विश्वास, या कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि भारत की न्याय व्यवस्था हमारे विरुद्ध जा रही है, हमारे विरुद्ध जाएगी या इसके द्वारा हम प्रताड़ित किए जाएंगे। उनको न्याय व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं है, इसलिए उन चीज़ों को अवरोधित कर रहे हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। कोऑपरेशन करेंगे तो चीज़ें जल्दी निपट जाएंगी। क्या जब 16 तारीख को कोर्ट एक बार फिर से बैठेगी और कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई का जब प्रारूप तय होगा तो आपको लगता है कि पूरी सुरक्षा के साथ इस बार आपकी टीम जाएगी, कोर्ट की टीम जाएगी वहां पर? निश्चित रूप से जो इस समय माहौल प्रदेश में चल रहे हैं, जिस प्रकार के हिंसक माहौल पैदा किया गया संभल में, उस प्रकार के माहौल को देखते हुए कोर्ट ये समझती है तो निश्चित रूप से प्रोटेक्शन अवेलेबल कराएगी। बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से संभल में कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई थी, वैसी घटना जौनपुर में न दोहराई जाए, इसके लिए कोर्ट काफी चिंतित नजर आया। जब बहस के दौरान उसने साफ तौर पे हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के अधिवक्ताओं से कहा कि ये बहुत संवेदनशील मसला है, ऐसे में इसको न सिर्फ मीडिया ट्रायल से दूर रखा जाए बल्कि अपने अपने जो लोग हैं, अपने अपने जो समर्थक हैं, उनको भी संयमित रखने के लिए एक तरीके से अपील किया जाए, ताकि जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो तो किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना या फिर अशांति की जो स्थिति है वो उत्पन्न न हो सके। अब ये भी जान लेते हैं कि अटाला मस्जिद विवाद है क्या। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने दावा किया कि जौनपुर की अटाला मस्जिद अटाला देवी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। यहाँ पर अटाला देवी मंदिर होने के ऐतिहासिक तथ्य भी मौजूद हैं। कहा गया कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने करवाया था और इसके सबूत ऐतिहासिक तथ्यों से मिले प्रमाणों से पता चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर कब्जा करने के बाद अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने अपनी याचिका में अटाला मस्जिद को अटाला देवी मंदिर बताते हुए वहां पर पूजा अर्चना करने की इजाजत मांगी। फिलहाल कोर्ट के सर्वे के आदेश को हिंदू पक्ष की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन संभल में जिस तरह से मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, उसे लेकर प्रशासन इस बार कोई कसर नहीं रखना चाहेगा ताकि जौनपुर में संभल जैसे हालात न देखने को मिले।